अच्छा देखो, हमने क्या सीखा। हमने पीछे सीखा कि जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स थे एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले, वो हमारे पास एक्स पॉजिटिव पे लाए हो रहे हैं, उनकी हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देख ली थी, जिसको हमने क्या कहा था, 2n पाई कहा था। और हमारे जितने भी ऑड नंबर्स थे, ठीक है, उनकी हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, उसको हमने क्या कहा था, 2n+1 पाई हमने कहा था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, जिसको हमने आगे नोट डाउन कर लिया है मैंने। ये देखो, ये मेरे पास आ गए जितने भी इवन नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स पॉजिटिव पे लाई करने वाले, उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2n पाई है हमारे पास, जनरल रिप्रेजेंटेशन जेंटेशन। ठीक है, और जितने भी और जितने भी ऑड नंबर्स थे ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है मेरे पास, 2n+1 पाई है मेरे पास। सही है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, अब हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर जो लाई करने वाले हैं, उनकी हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी है। सही है। अच्छा, अब आप वैसे एक थोड़ा सा और मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि ये है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि n है, n कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, n कोई भी इंटीजर ले लो, +-1 +-2। ठीक है, अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस हमें पता है कि हमारे पास प्लस वाले एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, हमारे पास नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं जो कि क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं। सही है, दोनों तरह के हैं। तो इंटीजर हमारे पास +-1 2 आए 3 है, जो भी है, कोई भी है, सॉन जो भी नंबर उठा लो, ठीक है, वो आएगा, वो आपका हमेशा क्या रिजल्ट देगा, अगर आप इस जनरल फॉर्म के अंदर, इस जनरल फॉर्म में अप्लाई करोगे, ठीक है, इस एन के ऊपर कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे, +-1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, जो भी करोगे वो हमेशा आपको क्या देगा, इवन रिजल्ट देगा। ठीक है, इवन एंगल की रिप्रेजेंटेशन देगा वो हमेशा, और वो आपको पता चल जाएगी वो हमेशा किसके ऊपर होगी, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। सही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 2n+1 पाई है। ठीक है, इस n के अंदर जो भी इंटीजर आप पुट कर दो, ठीक है, वो हमेशा आपको क्या देगा, हमारे पास ऑड एंगल की रिप्रेजेंटेशन देगा, और आपको पता है ऑड एंगल की रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर होती है, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वाई एक्सिस का हिसाब आता है। सही है, यह आपको पता चल गया, ये इधर आ गया। अगर ये तो यह अगर आप, अच्छा, अब क्या होता है वीडियो के अंदर ना, साइड की जो चीज़ें जो मैं साइडों पे लिख देता हूँ ना, यहाँ जैसे ये साइड पे लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो ये नज़र नहीं आता, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला होता है। ठीक है, पीडीएफ फाइल होती है प्रॉपर, तो आप उसको भी खोल के चेक कर सकते हो कि अगर कोई बात मिस हो गई, आप देख नहीं सकते, तो वो उस यानी कि पीडीएफ फाइल में से देख सकते हो आप। सही है, अब हम चलते हैं अपने वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कि उसकी कोई हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जैसे हमें एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव की रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है, उन एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी नंबर डाल दो, आपको पता चल जाएगा हाँ जी भाई ये एक्स पॉजिटिव में है, कोई भी नंबर डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई ये एक्स नेगेटिव में है। सही है, अब हमें इसी तरह ही जनरलाइज फॉर्म बनानी है किसकी, वाई एक्सिस पॉजिटिव भी और वाई एक्सिस नेगेटिव पे। ठीक है, हम पहले बात करते हैं वाई पॉजिटिव की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, π/2 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 π/2। अच्छा, अब इस क्या करो, फिलहाल ये जो π/2 है ना, इसको भूल जाओ, इसको कॉमन ले लेते हैं हम। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे पाई आ रहा था, पाई पाई पाई, लेकिन हमने क्या देखा, 2 का देखा, 2 से 4 का सीक्वेंस देखा, 4 से 6 का देखा, 6 से 8 का सीक्वेंस देखा, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है सब में। ठीक है, अब क्या करो, अब इसी तरह हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बेसिकली आ क्या रही हैं वैल्यूज़, हमारे पास ये है 1, ठीक है, हमें पता है ये 1 होता है जिसके साथ कोई नहीं होती वैल्यू। हमारे पास देखो 1 आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास 5 आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास 9 आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ पता चलेगी, यहाँ पे हमारे कितने का सीक्वेंस आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे 2 का आ रहा था ना, इधर 2 का आ रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 कितना आ रहा है मेरे पास, 13, 13 के बाद मेरे पास 13 + 4 17, 17 + 4 21। ठीक है, ये कितने का आ रहा है मेरे पास, 4 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, एक बात तो पता चल गई, हाँ जी भाई हमारे पास सीक्वेंस कितना आ रहा है, स्प्रेड कितना आ रहा है, 4 4 का स्प्रेड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर स्प्रेड 4 4 का आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अब एक चीज़ हमने, अब इसकी हमने क्या बनानी है, जनरलाइज फॉर्म बनानी है। ठीक है, क्या बनाना है, जनरलाइज फॉर्म बनानी है। अब हाँ, अब मैं कहूँ कि हाँ जी भाई इसकी जनरलाइज फॉर्म बनाए, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, वो हम इस तरह बनाएंगे कि देखो, चलो सबसे पहले 4 1 का किया तो वो हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, ये हर नंबर भी देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर भी, ठीक है, 4 से ही डिवाइड हो रहा है, उसके अंदर स्प्रेड भी कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। अच्छा, अब वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं लूँ, ये आ गया मेरे पास 5 आ गया, तो 4 × 1 = 4, ठीक है,
4 डिवाइड बाय 1, ये कितना आ रहा है रिमाइंडर, 1 आ रहा है मेरे पास। और इन सब का रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसका भी 1 रिमाइंडर आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सारों का कितना आएगा रिमाइंडर, मेरे पास 1 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक बचपन के अंदर हमने वो पढ़ा होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है कि हमारे पास जो होती है डिवाइडेड वैल्यू जो होती है, डिवाइडेड वैल्यू वो किसके वो के इक्वल होती है, वो हमारे होती है डिवाइज़र, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, हम रिमाइंडर करते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है, डिवाइडिंग वैल्यू आ जाती है। जिसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 है मेरे पास, ठीक है। उस किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। मेरे पास कोशेंट कितना आया, कोशेंट मेरे पास है उसका 1 है, उसमें क्या है मेरे पास, क्या है रिमाइंडर कितना है मेरे पास, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 9 ले लूँ, ठीक है, 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये 2 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा है मेरे पास, 1 बचा है। यानी कि डिवाइडिंग वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9 आ गई, ठीक है, ये मेरे पास 9 आ गया। 9 इज इक्वल टू किसके है, ये मेरे पास डिवाइडिंग वैल्यू कौन सी है, डिवाइडिंग वैल्यू 4 है मेरे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किससे कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन कितना है, 2 है, उसमें क्या हो रहा है, 1, देखो रिमाइंडर मेरे पास 1 आया, सही है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं 13 को करके देखता हूँ, ये मेरे पास 13 आया, 13 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है, 12 आ गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है, ठीक है। इन सारों का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, जितनी बार भी आप चल लो, ठीक है, लाखों बार आ जाए आपके पास कोई भी वैल्यू, 4 के स्प्रेड के साथ आपके पास क्या आएगा, 1 उसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 9, उसके बाद मेरे पास क्या थी, मैंने 13 को, डिवाइडिंग वैल्यू मेरे पास 13 इज इक्वल टू 4, ठीक है, डिवाइडेड आ गया, डिवाइज़र आ गया, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है, 3 है, प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नज़र करो, ये जो मेरे पास 4 है, 4 भी मेरे पास कॉमन है, और मेरे पास रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर भी मेरे पास क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना मेरे पास। यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। अब इस तरह अगर मैं 17 को करूँ, 17 भी मेरे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, और 1 मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। यानी कि ये देखो, ये चीज़ जो है आपके पास 4, ये क्या आ रही है, ये मेरे पास कॉमन आ रही है, ये भी मेरे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, और ये जो है ये मेरे पास वेरिएबल वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मेरे पास जो भी हो, ये मेरे पास ऐसे नहीं बन सकता, 4 क्योंकि मेरे पास सब में कॉमन है, ठीक है, डिवाइज़र तो मेरे पास कॉमन है, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 ही मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और 1 भी मेरे पास कॉमन आ रहा है, यानी कि प्लस 1 मेरे पास कॉमन आ रहा है। कि अगर मैं n को कोई भी रख दूँ इसके ऊपर, वो हमेशा मुझे क्या रिज़ल्ट देगा, हमेशा वो मुझे यही वाला रिज़ल्ट ला के देगा, नहीं देगा, ये चीज़ ला के देगा, नहीं ला के देगा। यानी कि अगर मैं n को 1 रख दूँ, यानी कि n को मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू, मैं रखता हूँ फ़ोन 1 रखता हूँ, 4 n क्या है, 1 है, प्लस 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, 5 आया मेरे पास। तो यही एक मेरे पास यूज़ नहीं समझ रहे आपको, एक ये नहीं लग रहा कि एक फार्मूला नहीं बन गया ये मेरे पास, उसकी जनरलाइज फॉर्म नहीं बन गई मेरे पास, बन गई ना। तो अब देखो, या इसको तो वाई एक्सिस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मेरे पास देखो 4n प्लस 1, ठीक है, अब पाई बाय 2 सब में कॉमन है, तो मैं इसको पाई बाय 2 कर दूँ, तो यानी कि 5 पाई बाय 2 नहीं बन जाएगा ये मेरे पास। तो 5 बाय 2 पाई बाय 2 मेरे पास वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे लाइन नहीं कर रहा, उस तरफ सारा का सारा उस तरफ लाइन नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, उसकी एक जनरलाइज फॉर्म नहीं बन गई जो हमने बनानी थी। यानी कि n कोई भी इंटीजर रख दो, n कोई भी इंटीजर रख दो, +-1 +-2 +-3 +-4, इस फार्मूले के अंदर पुट करोगे तो वो हमेशा आपको वाई एक्सिस पॉजिटिव का रिजल्ट नहीं देगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव का रिजल्ट नहीं दे देगा। जो हमने प्रूव करना था, उसकी जनरलाइज फॉर्म बनानी थी, वो हमने जनरलाइज फॉर्म बना दी इसको। अब हम वाई नेगेटिव की फॉर्म जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।